थे, मैं कहाँ से कहाँ थे। दीदी आवाज साफ आ रही है। आप लोगों ने वीडियो अब स्टार्ट किया होगा ना। लड्डू गोपाल को भोग क्या लगा है? हाँ, कल के दिन का भोग। कल के दिन का जो भोग है, वैसे तो लड्डू गोपाल को कुछ भी भोग लगाइए, लेकिन कल के दिन मखाने की खीर अवश्य बनाइए, केसर डाल सकते हैं, बहुत सर्वोत्तम है। कल के दिन आम का भोग लगाने से बगले की योनि नहीं मिलती है आपको, आम का भोग अवश्य लगाइए। तो कल के दिन का जो मुख्य भोग है वो आम का भोग है। दीदी आप बहुत हार्ड वर्किंग है, थैंक यू सो मच। मेरे को जो प्रेरणा मिलती है ना वो आप सभी लोगों से मिलती है। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर कल एक चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को बता दूं, मैं तो निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रह पाऊंगी, मैं पानी पी के रहूंगी क्योंकि मेरी बच्ची है बहुत छोटी सी, लेकिन मेरे हस्बैंड कल निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे और ये उपाय मैं आप लोगों को अपनी बहनें होने के नाते बता रही हूँ चुपक के, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, कल चमत्कारी उपाय है और बहुत धीमे बोलूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए हैं, ऐसा ना हो वो सुन नहीं वाला उपाय। जिसने भी एकादशी का व्रत करा है, जिसने भी एकादशी का व्रत करा है, कल उनकी सेवा करो। जिसने भी निर्जला एकादशी का व्रत करा है, कल उनकी सेवा करो तो आपको आधे व्रत का फल खुद ही मिल जाएगा। उनके पैर दबा सकते हो, उनके लिए उनकी सेवा करो, जैसे भी हो, फटाफट से उनका काम भाग के कर दो। अगर वो नहाने के लिए गए हैं तो कपड़े टांग दो, कपड़े प्रेस कर दो उनके लिए, तो उनकी सेवा करो। कल जिन्होंने भी एकादशी का व्रत रखा, अगर आप उनकी सेवा करोगे ना तो आपको एकादशी के व्रत का आधा फल मिल जाएगा। उनके पैरों में ठंडी ठंडी वो डाल दो, उनके लिए एसी वगैरह चला दो, कूलर वगैरह चला दो, कूलर के पास बोल जाए, ज्यादा हार्ड वर्क वो ना कर पाए। दीदी हम लड्डू गोपाल को अपना पति मान सकते हैं? मीराबाई ने माना था, मीराबाई कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीराबाई ने पति माना था, कोई परेशानी वाली नहीं। दीदी सिया कैसी है? सिया एकदम बहुत अच्छी है और सिया की मालिश अब सिया के पापा कर रहे हैं। मैंने सुबह करी थी, अब शाम की मालिश सिया के पापा कर रहे हैं पैरों की। टच वुड बहुत अच्छा ग्रो कर रही है वो अपनी एज के हिसाब से, और हम दोनों ही मालिश करते हैं, हमने मालिश वाली नहीं रखवाई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही उसकी मालिश करते हैं। मैं जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उस दिन वो करते हैं, बाकी मैं ही करती हूँ 99%, क्योंकि ओरा तो आप लोगों को पता है ना, ओरा बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, दीदी प्लीज रिप्लाई दीजिए, मैं निर्जला एकादशी करके फलाहार व्रत करूं तो क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? डेफिनेटली। भगवान ये नहीं देखते कि भगवान प्रेम से दीजिए, परिश्रम से नहीं। भगवान प्रेम से रीझते हैं, परिश्रम से नहीं। आप फलाहारी व्रत, अगर आपका शरीर सामर्थ्यवान नहीं है तो आप फलाहारी व्रत कर सकते हो, लेकिन अखंड ज्योत जरूर जलाओ, भगवान के नाम का सिमरन करो। कल बहुत ज्यादा, मैं पहली बार व्रत करने जा रही हूँ, मुंबई में गर्मी बहुत है, शाम तक नहीं रह पाऊंगी, पानी पी सकती हूँ। मैं मुंबई के थोड़ा सा आगे पुणे है, मैं इस समय पे पुणे में हूँ और तापमान है 36 या 37 डिग्री तापमान है। अगर नहीं रह पाओ ना, देखो पानी के बगैर अगर नहीं रह पाओ तो 2 प्राणायाम बता दी, क्योंकि मैंने डॉक्टर करी है नेचुरोपैथी में। 2 प्राणायाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, एक होता है शीतली, एक होता है शीतकारी। जब भी प्यास लगे तो ये 2 चमत्कारी प्राणायाम आपको करने हैं। नंबर 1, ऐसे कौवे की चोंच के जैसा मुंह बनाना है, पानी पीना है, ठीक है, पानी नहीं, कौवे की चोंच का मुंह, हवा पीनी है। देखिए दोबारा से नाक से निकालिए। आप एक बार करके देखिए, जब आप करोगे ना तो आपके मुंह में नेचुरल कूलिंग आ जाएगी। अभी करके देखिए मेरे साथ, कौवे की जैसी चोंच बनाइए, नाक से निकालिए, आपके मुंह में ठंडकता आ जाएगी। जब भी प्यास लगे तो इस प्राणायाम को करिए, इसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतकारी और बता दे रही हूँ, आज देखो योगा भी काम आ गया, ठीक है ना। जल्दी योगा की भी क्लासेस मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी दे पाऊं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी मैंने नेचुरल डिलीवरी करी है, नेचुरल डिलीवरी अर्थात नॉर्मल डिलीवरी करी है, वो भी बिल्कुल योग के जरिए ही, तो सब कुछ मैंने योग से किया है। तो शीतकारी करिए, ये देखिए अभी करके, दोनों दांतों को मिला के सांस खींचनी है और नाक से निकालनी है, तो ठंडकपन आपके यहाँ पे आ जाएगा। मैम अकेले घर में है, सारा काम करना पड़ता है, फिर भी पूरी कोशिश करेंगे। देखिए एक बार दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि मुझे रखना है, एनी हाउ रखना है तो रखना है। दीदी हमें कल कुरुक्षेत्र, ये क्या कुरकुरे खाए थे तो क्या करूं, दोपहर में खाया था, कोई नहीं, भूल चुक सब भगवान माफ करते हैं। देखो एक बार मैंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई, जैसे कि मंदिर के आगे से निकल गई और मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने मंदिर में मत्था नहीं टेका, तो क्या मुझे पाप लग गया? तो मेरे गुरुजी ने सोचा था, जब आपने इस बात पे सोचना चालू कर दिया तभी आपका पाप
इंक्लूड होएगा। जब तक आप इस बारे में सोचते नहीं है तब तक आपका पाप इंक्लूड नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ आप लोगों का निर्जला एकादशी का व्रत